मनुष्य इस धरती पर कितने बार जन्म लेता है? आप लोग कहेंगे एक बार। कितने बार मरता है? एक बार। लेकिन आज मैं इस जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ जो इंट्यूशन मुझे आ रही है वो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। हम शरीर लेकर तो इस संसार में एक बार जन्म लेते हैं और एक बार मरते हैं, लेकिन शरीर को धारण करने के बाद में, इस धरती पर जन्म लेने के बाद में, उसके बाद में जब हमारी यात्रा शुरू होती है, तब से लेके मृत्यु होने तक हम हर रोज़ मरते हैं और हर रोज़ जन्म लेते हैं। अब ये बात आपको कुछ समझ में नहीं आ रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि हर रोज़ मरते हैं और हर रोज़ जन्म लेते हैं, कैसे? आज इस संसार में, इस समय में जो चल रहा है वो क्या है? ज़्यादातर लोग अपनी मानसिक जो चिंताएं हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो आत्मिक शक्ति है, वो खोते जा रहे हैं। और वो क्या है? वो एक मरना ही तो है। आप केवल शरीर से जिंदा हैं, लेकिन मन से, आत्मा से कहीं ना कहीं खो चुकी है। आत्मा जितनी बलवान होती है उतना ही उसका जीवन हर रोज़ बढ़ता जाता है, और हमारी आत्मा जितनी क्षीण होती जाती है, उसकी शक्ति जितनी ख़त्म होती जाती है, उतना ही इंसान मृत्यु की ओर जाता है, मतलब वो मर रहा है। अब बात करते हैं कि आत्मा को हम बलवान कैसे करें, इसे ऊर्जावान कैसे करें, इसे ऊर्जा कैसे दें। हमारी आत्मा का भोजन क्या है और कहाँ से इसे भोजन प्राप्त होता है, कहाँ से इसे ऊर्जा प्राप्त होती है? देखिए, जो शरीर है इसे ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? जब हम खाना खाते हैं। अब वो खाना अच्छा खाते हैं या बुरा खाते हैं, उसी के हिसाब से ऊर्जा जनरेट होती है। सेम वैसे ही आपकी आत्मिक क्षमता पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, ये आपके मन पर, मन के विचारों पर निर्भर करता है। आपकी आत्मा को ऊर्जा आपके मन से मिलती है। आपकी पॉजिटिव वाइब्स उसे बलवान बनाती हैं और आपकी नेगेटिव वाइब्स उसे कमज़ोर करती हैं। और ये जो तंत्र मंत्र, ये सारी काली विद्याएं, ये जो ऊर्जा शक्तियाँ आप पर प्रभावित होती हैं, सिर्फ इससे प्रभावित तो मैं भी हुई थी और अभी भी हो जाती हूँ, क्योंकि कमियाँ तो अभी भी है ना, उस पर काम चल रहा है और चलता रहेगा। लेकिन अभी भी अगर हम इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं, इसका मतलब है हमें अपनी आत्मा को ऊर्जा और अधिक रूप में देनी है। और अधिक ऊर्जा मतलब और अधिक पॉजिटिव वाइब्स, और अधिक पॉजिटिव लोगों की संगत, और अधिक पॉजिटिव ज्ञान की चाहत, जिसके पीछे भागना है, जिसे अपने जीवन में उतारना है। और अपने अंदर के जो मन के कुविचार हैं, जो नेगेटिव वाइब्स हैं, इन्हें जितनी जल्दी हो सके रिप्लेस कर देना है। किसके साथ में? पॉजिटिव वाइब्स के साथ में। तो देखिए आपकी आत्मा कैसे बलवान होती है। हम लोगों पर जो ये तंत्र क्रियाएं हमें प्रभावित कर देती हैं, ये इसी वजह से है कि हमारी आत्मा बहुत कमज़ोर हो जाती है। उसके अंदर इतना बल नहीं रहता कि वो अपने बल से इन बाहरी शक्तियों के प्रभाव को कम कर सके। बस यही कमी रहती है और कुछ नहीं। और ये जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं, ये हमारे जो जीवन में हम कर्मा करते हैं, छोटे से लेके छोटा और बड़े से लेके बड़ा, जैसे हम विचारधारा रखते हैं, जैसी हमारे अंदर गुणों का विकास होता है, ये हमारी आत्मा की ऊर्जा उससे बलवान होती है। अब मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। तो ये संगत क्या करती है? आपकी आत्मा को या बलवान बनाती है या फिर कमज़ोर बनाती है। सेम ऐसे ही हमारे जीवन के हर पहलू हमें या तो कमज़ोर बनाते हैं या फिर बलवान बनाते हैं। हमारे अंदर जो भी अवगुण आ रहे हैं, किसी से जलन आ रही है, ईर्ष्या आ रही है, किसी के प्रति क्रोध आ रहा है, किसी के प्रति हम अपने मन में बैर भाव रख रहे हैं, किसी के लिए मतलब जो जो बुरा होता है, नेगेटिव वाइब्स होती हैं, वो हमें तो लगता है कि हम सही कर रहे हैं, भाई
उसमें कुछ कमियां हैं, इस वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, या हमने कुछ उसके प्रति ऐसा किया तो वो उसी के इस स्वभाव के कारण किया। लेकिन क्या किया आपने क्या किया, अपनी आत्मा को इन गलत भावनाओं के चलते कमज़ोर कर दिया। अब जो बाहरी शक्तियाँ थी जिनकी वजह से भी आप किसी और पर अगर तंत्र मंत्र विद्या का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये विद्या क्या है, ये एक प्रकार की शक्ति है। और शक्ति कभी ये नहीं देखती कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो तो सिर्फ आपने शक्ति को अपना हथियार बनाया और उस हथियार ने सीधे उस पर वार किया जिस पर आपने उसको भेजा। लेकिन सामने वाला अगर बलवान है, उसकी आत्मा अगर बलवान है, उसके कर्म अगर बलवान है, उसके विचार, उसकी बुद्धि अगर बलवान है, तो वो जो शक्ति आपने भेजी है ना, वो वापस आपके पास ही आएगी। अब क्योंकि आपने तो अपनी आत्मा को बलवान नहीं बनाया, आपने तो जलन, ईर्ष्या, द्वेष, बैर भाव और कई कारणों से अपने आप को कारण देते हुए कि भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ तो इस कारण से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपने तो ये कारण दे के अपने मन को बता दिया, समझा लिया कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। लेकिन परिणाम क्या होगा ये आपने नहीं सोचा। हम हर रोज़ अपने अंदर जिन अवगुणों को समाहित करते हैं और उसकी वजह से जो कर्म करते हैं, इससे हमारी आत्मा हर रोज़ मर रही है, कमज़ोर हो रही है, उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो रही हैं। और इसीलिए जब ये पलटवार हम पर होता है तो हम उसे झेल नहीं पाते, क्योंकि वो शक्ति ना आपकी सगी है ना उसकी सगी है जिसके पास आपने भेजी। वो केवल शक्ति है, केवल ऊर्जा। और इन शक्तियों को परमात्मा ने हर धर्म में दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि वो किसी से भेदभाव नहीं करता। उसने जीवन को, अपने जीवन की ऊर्जा को संचालित करने के लिए, स्वरक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए दिया है। अब धर्म की रक्षा का मतलब ये भी नहीं कि लोग धर्म के नाम पर लोगों का कत्ल कर देते हैं, इंसानियत ख़त्म कर देते हैं, मानवता ख़त्म कर देते हैं कि भाई हम धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। वो नहीं। आप किसी के साथ अगर अन्याय कर रहे हैं, बेवजह किसी का कत्ल कर रहे हैं, सिर्फ ये बोलकर कि ये धर्म है, तो वो आप अपनी आत्मा को ही कमज़ोर बना रहे हैं। अपनी आत्मा को हर रोज़ मार रहे हैं। और जिस दिन ये अति हो जाती है, उस दिन ये ऊर्जा शक्तियाँ जब सामने वाले से पलट कर आती हैं, तो आप इन ऊर्जा शक्तियों को स्वयं संभालने के लायक नहीं होते, क्योंकि आपकी स्वयं की आत्मा तो मर चुकी है। आप जिंदा थे तो इन शक्तियों के बल पर ही थे, जिन पर आप भरोसा कर बैठे थे कि ये हमारी अपनी हैं। लेकिन कब तक? सच्चाई से इंसान जागता नहीं है। ये पूरा संसार धर्म के नाम पर शक्तियों से लड़ रहा है केवल, और उस शक्ति को प्राप्त करके उसे ये लगता है, ये भ्रम हो जाता है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। तभी तो उसके अंदर ये शक्ति है कि वो जिसका चाहे उसका बुरा कर दे, जिसको चाहे उसको धराशायी कर दे, जिसको चाहे उसका बिगाड़ दे। ये जो अभिमान आ जाता है शक्ति का, ये अभिमान ही हमारी आत्मा को हर रोज मार रहा है। तो इस अभिमान का त्याग करें। ईश्वर आपको तब प्राप्त नहीं होंगे जब आप इस शक्ति को अपने पास लेकर किसी का अहित करके अभिमान करोगे कि हमारा ईश्वर हमारे साथ है, तभी तो हमारे पास ये शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ हमेशा नहीं रहेंगी, और जिस दिन नहीं रहेंगी उस दिन आपको ये पता चलेगा कि भाई हमने वास्तव में क्या पाया। क्या ये ईश्वर था? नहीं ना। तो आप अपनी आत्मा को जगाइए, आप भी उस सत्य को जानिए, उस ईश्वर से जुड़िए, अपने अंदर अवगुणों को हटाकर सद्गुणों का विकास कीजिए, उसे स्थान दीजिए। और जिस दिन ये स्थान आप अपनी आत्मा को देना शुरू कर देंगे, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी के साथ में, उस दिन धीरे धीरे आपकी आत्मा को ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाएगी। आपकी आत्मा भी अन्य साधु संतों की तरह शक्तिवान, बलवान होगी। आपका ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये प्रत्यक्ष अनुभव है मेरे जीवन का। और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, वो लोग भी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि इसके अंदर कितने बदलाव आए हैं, कितने चेंजेस आए हैं। बदलाव ही इस परिवर्तन होने वाली सृष्टि का नियम है, जिसे हर मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए।
हर समय की स्थिति परिस्थिति के हिसाब से प्रकृति ने हमेशा बदलाव किए हैं। उसने हमेशा अलग अलग संतों को इस धरती पर भेजा, क्योंकि उस समय की जो काल परिस्थितियाँ थी, जो लोगों के मनोभाव थे, जो विचार थे, जो भी परेशानियाँ थी, उन परेशानियों को कब कैसे उनका निराकरण करना है और कैसी विचारधारा इस संसार में लेकर आनी है, उस प्रकार के संतों को ईश्वर ने उस समय भेजा। अब हर समय आपने देखा होगा, हर युग में अलग अलग संत आए और अलग अलग संतों की अलग अलग विचारधाराएं थी। मंजिल एक ही थी, उस परमात्मा को प्राप्त करना, लेकिन उनकी विचारधाराएं अलग क्यों हो गई? इसी वजह से सब लोग अलग अलग धर्मों में भी बट गए कि भाई हमारे जिन संतों को हम मानते हैं उनकी विचारधारा तो ऐसी थी, मतलब कि वो सही हैं और बाकी के और गलत हैं। देखो, उस समय की स्थिति परिस्थिति के अनुसार जो संत आए थे, उस समय की वो मांग थी कि उस समय के लोगों की विचारधारा वैसी रहे, वो भूले भटके नहीं। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आधुनिकता बढ़ती गई, लोगों के विचार बढ़ते गए, उसी के हिसाब से परिस्थितियां बढ़ती गई। तो अब उसी संत के प्रवचन जरूरी नहीं है कि इस काल में भी लागू किए जाएं, है ना? तो इसी हिसाब से हर युग में हर काल में अलग अलग संत आए और उस काल की परिस्थितियों के हिसाब से उन्होंने अपनी विचारधारा को क्या किया? बांटा, शेयर किया। और क्योंकि उनकी भावनाएं सच्ची थी, उनके कर्म सच्चे थे और उनका जो उद्देश्य था वो सच्चा था, मानव जीवन के हित में हर कार्य था, इसलिए वो संत भगवान की श्रेणी में आए। इसलिए आज भी वो पूजे जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध। अब जो गौतम बुद्ध है, इस पर भी मैं अगर बात करूं तो जो ये बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति इस धर्म पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता कि ये तो केवल हमारा धर्म है। बौद्ध क्या थे? बुद्ध, ज्ञानी। और ज्ञानी किसी एक का नहीं होता, और ज्ञानी कोई भी हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, अगर वो इन्हीं बातों पर ध्यान देते हुए अपनी आत्मा पे काम करना शुरू कर दे। तो ये जो सनातन का नियम है, जिस पर मैं इतने टाइम से बात करते हुए आ रही हूँ, इसी सनातन नियम का सत्य उस ज्ञानी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो, ये सत्य, क्योंकि सत्य है तो प्रकट होगा और आपका दिल इसे अनुभव करेगा। आप पहले सत्य पर चलना तो सीखिए। आप पहले अपनी आत्मा को बलवान तो कीजिए, अपने अंदर के दुर्गुणों को देखना तो शुरू कीजिए, उस पर काम करना तो शुरू कीजिए। तो अब पता चला कि इंसान हर रोज मरता है। अपने अंदर हर रोज एक नया अवगुण अगर वो लेकर आ रहा है, बगैर जागे हुए, बगैर ये आभास किए कि उसने अपने अंदर आज क्या आजमाया, क्या लिया, क्या ग्रहण किया, अगर उसने कोई अवगुण ग्रहण किया है तो वो अपनी आत्मा को मार रहा है, उसे कमज़ोर बना रहा है, और जिसका फल उसे आज नहीं मिलेगा, तुरंत नहीं मिलेगा। जब वो आत्मा अति कमज़ोर हो जाएगी, अति क्षीण हो जाएगी, जीवन की विपरीत परिस्थितियों को झेलने में नाकाम हो जाएगी, उसको वो असर धीरे धीरे तब समझ में आएगा। रोग होता है ना, जैसे रोग एक ही दिन में नहीं आ जाता कि एक ही रात में हम बीमार पड़ गए। वो रोग कैसे आता है? वो रोग ऐसे ही आता है कि एक लंबे अरसे से हम जब किसी चीज़ में कोई लापरवाही करते हैं, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते जिस पर ध्यान देना चाहिए, तो इसीलिए वो रोग आते हैं। वो किसी एक दिन का हमारा संघर्ष नहीं है। ऐसे ही हमारी आत्मा भी किसी एक ही दिन में कमज़ोर या बलवान नहीं होती। ये आपके अथक प्रयास, आपके अथक जो करनी है, उसका परिणाम होती है। तो आप अगर हर रोज़ अपने अंदर एक नया सद्गुण भर रहे हैं, एक अवगुण को निकाल रहे हैं, तो सद्गुण भरने का मतलब है कि आप अपनी आत्मा को जीवंत कर रहे हैं। आपकी आत्मा का आज एक नया जन्म हो गया। और अगर आप अपने अंदर कुछ न कुछ अवगुण भर रहे हैं,
तो उसी क्षण आपकी आत्मा मर जाती है, उसका मरण हो जाता है। तो आपकी आत्मा तो हर रोज जन्म रही है और हर रोज मर रही है, और ये शरीर केवल एक परिणाम होता है इसका। इसने तो आज न कल मरना ही है। ये आपकी आत्मा पर निर्भर करता है कि आप अपनी आत्मा को ऊर्जा कैसी दे रहे हैं, इसे कितना बलवान बना रहे हैं या इसे कितना क्षीण कर रहे हैं। तो अपनी आत्मा को बलवान बनाइए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी को ही फैलाइए। पॉजिटिविटी फैलाना भी आपकी आत्मा को बलवान बनाता है। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, हरे राधे, राधे राधे।